जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगलमय होंगे और आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग अपने चैनल पर सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत विलोम शब्द पढ़ रहे हैं और विलोम शब्द का 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें कि पहला जो वीडियो था उसमें बताया गया है कि विलोम शब्द का परिभाषा क्या होता है। फिर अगर आता है प्रश्न हमको एग्जामिनेशन में तो वहां पर उसका उत्तर कैसे दे, और दूसरा और तीसरा जो है उसमें कुछ विलोम शब्द के उदाहरण को समझाया गया है बारीकी से। यदि नहीं देखे हैं अब तक तो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है सदाबहार श्रृंखला के नाम से, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलोम शब्द, तो उसको हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, बिल्कुल सरल से सरल भाषा में। थोड़ा सा भी यहाँ पर मतलब ना हड़बड़ नहीं करना, हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे ना, कहने को दम धीरे धीरे निरंतर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो बात करें तो विलोम शब्द की बात करें तो आज जो है ये एसबी का जो हम लिखते हैं एसबी, वो है कि समर्पण विद्यापीठ का जो कोड है। यहाँ पर हम लोग 5वां वीडियो आज पढ़ रहे हैं समर्पण विद्यापीठ पे। और बात रही सदाबहार श्रृंखला की, तो सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, जो कि ये पार्ट 3 है, पार्ट 3 है। और पार्ट 1 में 1 से लेकर 20 तक ले, पार्ट 2 में हम लोग 21 से लेकर 40 तक ले, और पार्ट 3 में हम लोग 41 से लेकर 60 तक ले पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग कुल मिला के हम लोग को 100 शब्द पढ़ना है, तो 100 को हम लोग 20-20 भागों में बांट दिए हैं। तो एक में 20 पढ़ना है, अर्थात कह लीजिए ये भी कर सकते हैं कि हम लोग का T20 का सीरीज चल रहा है। बात को समझिए बारीकी से। और आज जो डेट हो गया 22 मार्च 2023, और एक बात मैं बता दूं जानकारी के लिए, 22 मार्च 2023 है, तो 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। और दूसरा जो हो गया 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। तो दो जो प्रश्न होते हैं जीके जीएस का, उसको आप लोग कहीं नोट डाउन कर सकते हैं समझने के लिए, तो ये लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग समय को देखते हुए आगे बढ़े और विलोम शब्द की जो था उसका हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 3 में यानी हम 41 से लेकर 60 तक जो पढ़ेंगे उसको बारीकी से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। यहाँ पर कोई हड़बड़ी नहीं है। और चलिए, तो पहला जो शब्द हो गया, पहला जो मैं बोलने का मतलब 41 नंबर जो शब्द हो गए कृति है। कृति का विलोम क्या होगा जी? अपकृति। तो कृति और अपकृति एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। और कृति मतलब प्रसिद्धि विख्याति होता है, और अपकृति मतलब आपका कोई मतलब प्रसिद्धि विख्याति नहीं है आपका। और आधार, आधार का विलोम होता है निराधार। और ये आधार एगो होता है ना, आधार जो हम लोग के भारत में चलता है, आम आदमी का आधार नहीं, एक आधार होता है। आपने मुझे किस आधार पर ये कहा, आपने मुझे किस आधार पर मुझे थप्पड़ मारा, एक आधार होता है, अपना अपना आधार होता है। किस आधार पर ये बात कहने का, बात रखने का, किस आधार पर हम लोग विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सीखने के आधार पर अपने विलोम शब्द पढ़ रहा हूँ। तो इस बात को समझते हैं तो यकीन मानिए विलोम शब्द सरल, मुहावरा लोकितिया से सरल कोई शब्द नहीं पूरे ब्रह्मांड में बता दे रहा हूँ। तो आज तो ये हो गया तीसरा, तो आधार का निराधार हो गया। तीसरा ये आकार, आकार का निराकार। एक आकार होता है जैसे कि पॉलीगोन, हेक्सागोन, डेकागोन, या रोटी ही समझ ले, रोटी गोल होता है। कुछ लोग बना देते हैं ना, तो देखिएगा कि टेढ़ा मेढ़ा, उनका कोई आकार का अस्तित्व ही नहीं होता है। तो आकार का होता है निराकार। एक आकार समझ में, वो नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा का ये लगा कि मेरा इस तरफ का है, वो नहीं ना होगा। और भद्र, भद्र मतलब भादवा, और भद्र का होगा अभद्र। उसने मुझे भद्र शब्द कहा, उसने मुझे भद्र कहा। ये सब विशेषताएं हैं, ये सब तो प्रयोग किए जाते हैं। एक अनेक, जैसे कहा जाता है भारत अनेकता में भी एकता वाला देश है। तो शब्द जब हम समझ लेते हैं तो कई तरह के यहाँ पर हम लोग वाक्य का भी निर्माण कर सकते हैं। इतना मतलब जटिल से जटिल वाक्य को भी हम लोग आकर्षित बना सकते हैं यदि विलोम शब्द, मुहावरा, लोकितिया याद है तो। और ये हो गए 6 नंबर जो आज्ञा, आज्ञा का विलोम शब्द हो गया अवज्ञा। आज्ञा मतलब
अनुमति लेना और किसी को अनुमति देना। और आज्ञा के खिलाफ जो होता है वो अवज्ञा। जैसे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, तो गांधी जी ने आज्ञा के खिलाफ अपना एक आंदोलन स्टार्ट की जिसे कहा गया था अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और भूतपूर्व हमेशा जो भूत मतलब हम लोग समझते ही हैं, भूत हमेशा जो बीता हुआ कल को याद दिलाती है मुझे। तो भूत का पूर्व को लिखा रहता है, कभी देखिएगा भूतपूर्व सैनिक होते हैं, भूतपूर्व आर्मी होते हैं, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व मुखिया, भूतपूर्व इस तरह तरह का जो रहते हैं ना, जो पास्ट में रहते थे लेकिन प्रेजेंट में किसी कारणवश नहीं रहे या छोड़ दिए, तो ये लोग प्रयोग करते हैं। तो भूतपूर्व हो गया, तो भूतपूर्व का विलोम होगा अभूतपूर्व, और विनीत का होगा विनीत का उद्धत, विनीत का होगा विलोम शब्द उद्धत। आलोक, आलोक मतलब उजाला, आलोक मतलब उजाला, और इसका विलोम होगा अंधकार, अंधकार मतलब अंधेरा। भय, भय का क्या होगा अभय। भय का कोई निडर भी लिखते हैं तो चलेगा, लेकिन उतना मैं नहीं समझता उतना वास्तविक सच होगा, क्योंकि भय जो यहाँ पर है, भय और अभय एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द है। और यहाँ रहा डर, तो डर है और ये निडर है, तो एक दूसरे के परिभाषित शब्द है, ये दोनों का अपना अलग रहता है। लेकिन यदि ऑप्शन में रहे कि भय का विलोम शब्द लिखे, भय का विलोम शब्द लिखे, तो यदि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसमें रहता है, तो भय का विलोम शब्द लिखें। तो भय का दे दिया है, या वहां पर रहे क्या बोलते हैं, निडर रहे, डर रहे, और एक रहेगा भद्र रहे इत्यादि, चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो वहां पर डर हो गया, निडर दिया हुआ है, अभय दिया है, तो जहां इसे मिलता जुलता रहेगा, तब जहां ऑप्शन रहेगा दिया हुआ है वहां पर चूज कर सकते हैं, वहां पर टिक द करेक्ट कर सकते हैं, वहां पर चिन्हित कर सकते हैं। लेकिन नहीं दिया है, जैसे कि हम लोग को एग्जाम जो होता है उसमें तुमको लिखना पड़ता है, 2-3 नंबर का होते हैं, और तो वहां पर हम लोग लिख सकते हैं। कभी कभी देखिएगा विलोम शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियां या परिभाषित शब्द का पूछने का तरीका भी होता है। एक अपठित गद्यांश दे दिया जाता है और उसमें एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद कुछ उससे प्रश्न उत्पन्न होता है और उसके आधार पर हम लोग को उत्तर देना होता है। तो वहां पे सब विलोम शब्द जो है ना, विलोम शब्द हो, मुहावरा, लोकोक्तियां, वहां पर बहुत मार करते हैं। तो हम लोग को चाहिए एक एक शब्द को बारीकी से समझे, ताकि आने वाले जितने भी परीक्षा हो हम उसमें बेहतर से बेहतर अपना प्रदर्शन कर सके, ताकि एक भी अंक उनसे न कटे और निर्धारित अंक प्राप्त कर अपने लक्ष्य को अचीव करें। तो हम लोग 41 से लेके 50 तक पढ़ लिए विलोम शब्द, और इधर का हम लोग पढ़ेंगे। तो ये शब्द और विलोम भी जैसा कि हर बार मैं लिखता हूँ, देखने में अच्छा लगता है, समझे, तो उसको लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। और 51 नंबर जो पढ़ रहे हैं हम लोग, शाश्वत, शाश्वत का विलोम होता है क्षणिक। शाश्वत मतलब रहता है निरंतर, सदाबहार कह लीजिए, सदाबहार। शाश्वत मतलब निरंतर, एगो रहता है कि हमेशा बरकरार रहने वाला। तो शाश्वत का विलोम शब्द होगा क्षणिक। पुरातन का होगा नूतन, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना, और कुछ लोग बोलते हैं नूतन वर्ष मंगलमय हो। तो नूतन का विलोम शब्द होता है, नूतन का विलोम शब्द पुरातन होता है। ये बात समझ गए? मतलब लाल टी शर्ट आपको भी समझ में आएगा, काला टी शर्ट आपको भी समझ में, हाँ समझ में है, बिल्कुल ऐसा ही पढ़ना है। पूरा दम हंसते हंसते कट जाए अपने रास्ते, पूरा दम पढ़ लेना है, ऐसा कि दम कहीं से क्वेश्चन है बेधड़क पढ़े। तो वरदान, और ये जो है 53 नंबर वरदान, वरदान का अभिशाप। वरदान जैसे होते हैं ना, बड़े बड़े राजा होते थे एक जमाने में, तो कहते थे कि ये काम मुझे हो जाने पर, चाहे इसमें मेरी विजय होता है तो मैं तुम्हें वर दूंगा, जो वर चाहे वो मांग लेना। जैसे राजा दशरथ जो वर दिए थे तो मांगने के लिए बोले थे, तो मांग देखे ना कि क्या मांगी। पहला मांग ली कि राम का 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा भरत का राज तिलक। तो वरदान का ये सब फायदे होते हैं, उनका कुछ कुछ एक एक होता है।
अपना अस्तित्व होता है, इस बात को समझिए। और डर, डर का विलोम शब्द होगा निडर। जैसे डर का प्रचार जो करता है ना, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, और सिर्फ पढ़ाई के आगे सफलता भी है, समर्पण है तो सफलता भी है। और धनी, धनी का विलोम शब्द होगा निर्धन। धनी मतलब संपन्न, समृद्धि, और वे अमीर। गांव का विलोम शब्द होगा, गांव मतलब ग्रामीण एरिया, गांव का विलोम होगा शहर या नगर, नगर जी लिखेंगे। और मंगल अमंगल, मंगल अमंगल, शुभ अशुभ, कोई कोई यहाँ पर शुभ को लिख देंगे, शुभ के आएगा विलोम तो लाभ लिख देंगे। तो शुभ लाभ एक हिंदू का अपना परंपरा चलते आ रहा है, वो लोग लिखते हैं, उनका एक विशेष अर्थ होता है, विशेष तात्पर्य होता है शुभ लाभ लिखने का। और शुभ लाभ होता है एक अपना एक युगम शब्द है, उनका एक धार्मिक अर्थ होता है। और यहाँ पर हम लोग विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, तो शुभ का हमारा विलोम होगा अशुभ, शुभ का होगा अशुभ। और सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्जन। सज्जन का क्या होगा? दुर्जन। सज्जन मतलब सत्यवादी, सब जन होगा, दुर्जन मतलब बुरा, मतलब जिसका आचरण खराब हो, सज्जन मतलब जिसका आचरण अच्छा हो। और कठोर का कोमल, कठोर का कोमल, कठोर का कोमल, समझे। तो ये सब प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर किसी भी तरह का समझने में, लिखने में आपत्ति नहीं होता है। कहीं भी हम लिख सकते हैं, मुझे परेशानी नहीं होता है कि नहीं जी लाल टी शर्ट आया, चाहे काला टी शर्ट, आप लोग जो बैठे हुए हैं क्लास में, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए। पानी पी रहे हैं, पी लीजिए, कोई बात नहीं। पानी पीने के बाद इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। लिखने का प्रयत्न करेंगे ना, तो मैं समझता कि वर्तनी जो होंगे वो शुद्ध होंगे, वर्तनी में शुद्धिकरण आएगी और आपको निर्धारित अंक अवश्य मिलेंगे। तो कैलाल से तो ले लिए ना स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इसको ले लिए, तो इसको लिखने का प्रयत्न करेंगे, और 1 से 2 बार लिखना है, ज़्यादा नहीं। और मैं समझता हूँ कि इसमें से बहुत सारे शब्द ऐसे भी होंगे कि आप इन शब्दों से पहले से परिचित हैं, अपरिचित रहते तो कुछ प्रॉब्लम होता, लेकिन नहीं, परिचित हैं तो आप लोग तुरंत इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार को यहाँ पर ऐसा जटिल शब्द नहीं है जो कि समझने में बहुत ही आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। तो ये देखें, तो कृति से क से स्टार्ट हुआ और क से भी खत्म हुआ। वही बात है, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे ही खत्म, तेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। इस अंदाज में पढ़ते हैं, खेल खेल में पढ़ना है। देखिए, लर्निंग इज ए आर्ट है, समझे। पढ़ाई एक कला है, उसको सीखते हैं एक कला के रूप में, समझे। थोड़ा सा मन में उत्साह, उमंग, ऊर्जा के साथ पढ़े, बिल्कुल निरंतर आगे डटे रहे, बढ़ते रहे। तो मैं समझता हूँ कि आज का पढ़ाई, आपका जो आज का जो कंटेंट था, आपको अवश्य समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी भी प्रकार का कंटेंट अथवा चैनल संबंधित शिकायत तो सुझाव हो, तो आप लोग निसंदेह मुझे मैसेज करें, ताकि मैं आने वाले कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करें, समझे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को देख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, तो अपने अनुसार इस चैनल को पर ध्यान दें और आगे हर दोस्तों के पास बढ़ा दें, जो मतलब जिनको ज़रूरत है, आवश्यकता है, आपके जो फ्रेंड सर्कल में है। तो विलोम शब्द के बारे में हम लोग लगभग तीसरा जो वीडियो पढ़ लिए, आगे हम लोग मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।